नमस्कार किसान भाइयों गन्ना पेड़ी की फसल हम दो तरीके से लेते हैं। एक तो जब गन्ना पौधे की कटाई होती है तो उसी नीचे से कटाई कर देते हैं। इसके बाद पत्ती फैलाकर उसको जला देते हैं। जलाने के बाद उसकी जुताई करते हैं और उसमें कीटनाशक व उर्वरकों का प्रयोग कर देते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम ज़मीन से सटाकर गन्ने की कटाई तो करते हैं, लेकिन उसमें जो जलकिले या पोगले होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं और उसके बाद ऐसे ही पत्ती फैला देते हैं और उनमें उर्वरक व कीटनाशक का प्रयोग करने के बाद हम गन्ना पेड़ी की फसल ले लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम जलकिले या पोगले छोड़कर गन्ना पेड़ी की फसल लेते हैं पत्ती फैलाकर, तो उसमें हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना है, किन उर्वरकों का प्रयोग करना है, किन कीटनाशकों का प्रयोग करना है, ताकि भविष्य में उनमें लाल सड़न रोग न हो, उनमें कोई बीमारी ना लगे, उनमें पीलापन ना आए, हमारी बढ़वार व मोटाई भी गन्ने की ज़्यादा हो। और हमें कटाई के समय किन खास बातों का ध्यान रखना है, ये सभी जानकारी आज की वीडियो में दी जाएगी। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको गन्ना कटाई करके, जुताई करके और उसमें उर्वरक लगा के कैसे हम गन्ना पेड़ी की फसल लेते हैं ये जानकारी दी थी। तो आज मैं बता रहा हूँ कि इसमें भी नियम वही है कि सबसे पहले आप जो गन्ना की कटाई करें वो नीचे ज़मीन से सटाकर ही करें। सटाकर करेंगे तो नीचे से जो हमारा फुटाव होगा वो नीचे ज़मीन के नीचे से आएगा। यदि ऊपर ठुट है और उसमें से गन्ना फुटाव करके बढ़वार करता भी है तो वो ज़्यादा बढ़वार नहीं कर पाएगा, उसमें बीमारियां भी ज़्यादा लगेंगी और उसकी वजह से जो नीचे से गन्ना हमारा आ रहा है उसमें भी बीमारियां ज़्यादा लगेंगी। और जो वो ठुट होता है वो कुछ दिन के बाद में उसमें सड़न चालू हो जाती है। सड़न होने के बाद ही ये बीमारियों का घर बन जाता है। इस बात का आप खास ध्यान रखें। तो जब भी आप कटाई करें तो नीचे ज़मीन से सटा कर करें। भले ही 1 2 4 या कुछ पोगले कट जाएं, जलकिल्ले भी कट जाएं तो वो फूट के नीचे से आ जाते हैं, उसमें घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कुछ किसान भाई जब उसकी कटाई करते हैं तो उनका लालच आता है कि ये ना कटे, तो इस वजह से वे ठुट छोड़ देते हैं। तो ठुट जरूर कटने चाहिए, भले ही चाहिए कुछ पोगले आपके कट भी जाएं। तो एक बात तो आपको ये रखनी है। दूसरी बात, जब आपकी ये कटाई हो जाती है तो इसके बाद आप पत्ती को फैला दें। अब पत्ती का रीज़न ये है कि कुछ किसान भाई ये सोचते हैं कि हमारे खेत में पत्ती ज़्यादा है तो इसको बाहर निकाली जाए। तो कितनी बार निकाली जाए और क्या इसका आंकड़ा है, तो मैं एक सीधा साधा आपको आंकड़ा बता रहा हूँ कि जिस खेत में पर बीघा 100 क्विंटल का गन्ना निकलता है, यानी कि 5 बीघे में 1 एकड़ में 500 क्विंटल गन्ना होता है, तो समझ लो कि इसमें पत्ती ज़्यादा है। और यदि 1 एकड़ में 400 क्विंटल गन्ना आपका निकल रहा है तो समझ लो कि पत्ती इसमें ज़्यादा नहीं निकलेगी। तो फिर आपको पत्ती बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसे ऐसे ही पत्ती को फैला दो तो ऐसे ही आपका काम चल जाएगा, उसमें फुटाव भी आपका हो जाएगा। समझ लो कि इसमें पत्ती ज़्यादा नहीं है। किसान भाइयों, यदि गन्ने की कटाई अब चालू है तो इसमें अब से लगभग 20-25 दिन तक आप कुछ न करें, इसको ऐसे ही फूटने दें, ना इसमें पानी दें, ना ही किसी प्रकार का कीटनाशक और इसमें खाद लगाएं। क्योंकि पहले फुटाव होगा तभी उसमें कुछ बीमारी आ सकती है, तभी उसमें खादों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिलहाल इसमें किसी भी ज़रूरत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो आप इसको 20-25 दिन ऐसे ही फुटाव करने दें, पानी भी न लगाएं। यदि आप इसको पानी लगाएंगे तो पत्ती जो है वो नीचे चिपक जाएगी, नीचे नमी बनी रहेगी और जब तक नमी बनी रहेगी तब तक आपका फुटाव बहुत ही कम होगा। तो इसमें खुश्की आने दें, जब इसमें खुश्की आ जाएगी तो फुटाव ही ये तब ज़बरदस्त करेगा। इसके बाद जब आपको लगेगा कि 20-25 दिन हो गए हैं और इसमें फुटाव अच्छा हो गया है तो उस टाइम आपको इसमें 10 केजी प्रति एकड़ फेरस और 50 केजी यूरिया और इसमें जो आपको कीटनाशक देना है आप दानेदार दे सकते हैं, क्योंकि ये 2 चीज़ दे रहे हैं। तो इन्हीं के साथ आप कार्टप 5 केजी पर एकड़ इसको भी मिलाकर इसमें डाल दें। क्योंकि इस समय जो पत्ती वाला पेड़ी है इसमें ज़्यादा बीमारी इस टाइम नहीं लगती, जो 25 दिन बाद मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें उस टाइम कनसवा भी नहीं लगेगा, ऐसी कोई बीमारी इसमें नहीं लगेगी। सिर्फ इसमें कुछ पत्ती कट वाले होते हैं या सुंडियाँ टाइप इसमें लगती हैं। अप्रैल 10 अप्रैल 15 अप्रैल इस टाइम में इसमें सुंडियाँ लगनी चालू हो जाती हैं, जो पत्तियों को काटती हैं, जो पोगले की पत्ती नरम नरम होती हैं उनको काटती हैं। तो इसमें यदि आप कार्टप का प्रयोग कर देते हैं तो फिर इससे छुटकारा आपको मिल जाता है। यदि आप कार्टप नहीं डालना चाहते, स्प्रे करना चाहते हैं, तो इसमें आप क्लोरो आधा लीटर
पर एकड़ के हिसाब से या आप क्लोरो की स्प्रे भी कर सकते हैं, उसका रिजल्ट भी अच्छा है और उससे भी वे सुंडियाँ जो होंगी वो मर जाएंगी। वे आपकी पत्तियों को, जो पेड़ी की पत्तियां हैं उनको नहीं काटेंगी। साथ ही जो फेरस का काम होगा वो पत्ती को गलाने का होगा, वो उसको खाद के रूप में भी यूज होगा खेत में। और आपका जो यूरिया है वो फुटाव के साथ बढ़वार भी होगा और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो भी आपके पौधों की ठीक होगी। तो इस टाइम तक का आपको यही करना है, यानी कि 25 दिन बाद आपको सिर्फ यही कार्य करना है। इसमें ज़्यादा लागत फिलहाल लगाने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। जय जवान जय किसान।